वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, हम लोग का मोटो क्या है? स्वस्थ रहना। दूसरा क्या है? खुश रहना। तीसरा क्या है? पढ़ाई करते रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला लेक्चर। तो मैं हूं सुनील पांडे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं अब आज का अगला लेक्चर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? ई है। तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर है। कह रहा है कि इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध एन आर लगाया गया है। तो पहला क्या चीज ज्ञात करना है कि बीटी तथा ई का अनुपात क्या होगा? बीटी मतलब क्या है? बीटी मतलब है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अच्छा, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? जब सेल पर क्या होने लगती है? धारा बहने लगती है। और ईएमएफ क्या है? जब सेल पर धारा नहीं बहती है का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि बाह्य प्रतिरोध को हटा दिया जाए और सेल के दोनों सिरों को एक तार की सहायता से जोड़ा जाए, जो बाह्य प्रतिरोध आपका एनआर था उसको क्या बोल रहा है कि अब हटा दीजिए। तो कह रहा है कि उसके लिए आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, 2 मिनट पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। 2 मिनट पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई कर लिया? आई होप आप लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिया ये हमने। बाह्य प्रतिरोध कितना है? एन आर है। बोला है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपका स्मॉल आर है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हमने लगा दिया। ठीक है, इसके लिए जब आप टर्मिनल वोल्टेज निकालते तो बीटी बराबर क्या होता था? ई माइनस का आई इंटू आर, यही होता था। बीटी बराबर ई माइनस का आई इंटू आर, यही होता था। ये आई क्या है? विद्युत धारा है जो इससे बह रही है। और ये आर क्या है? आपका आंतरिक प्रतिरोध है। ये कैसा है? आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? अच्छा, तो यहां से अब आप देखोगे तो यदि आपको आई बराबर क्या पता होता है? आई बराबर यदि आपका ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है बाह्य प्रतिरोध, तो आपने निकाला था आई बराबर कितना आता था? ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होता था? आपका बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर क्या होता था? आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां से ये आपका पहला क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। तो यहां से यदि आप देखो तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो। ठीक है, आई बराबर आपका कितना हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाई एन। भाई कैपिटल आर कितना है? एन आर। भाई यही तो है बाह्य प्रतिरोध। तो एन आर प्लस का आर। क्लियर? अब समीकरण 1 में आप मान रख दोगे तो बीटी बराबर हो जाएगा, बीटी बराबर ई माइनस का आई की जगह पे ई अपान एन आर प्लस का आर इंटू स्मॉल आर। पहले ये चीज बताओ, ये चीज क्लियर हुआ? यदि क्लियर है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो तो हम क्या करें, यदि क्लियरली आप देखो थोड़ा सा, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? Vt इज इक्वल टू ई माइनस का ई आर डिवाइडेड बाई आर, नीचे से कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा? n प्लस का 1 होगा। r से r क्या हो गया? कैंसिल। यानी Vt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आपका n प्लस का e का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, n प्लस का e का, तो इधर कितना हो जाएगा? n प्लस का 1e माइनस का e डिवाइडेड बाई n प्लस का 1। ठीक है, ये एलसीएम करके आपने पूरा छेड़ा खानी कर दिया। तो Vt बराबर कितना हो जाएगा? Ne प्लस का e माइनस का e डिवाइडेड बाई n प्लस का 1। e से e कैंसिल, ये आपका कितना आ गया? टर्मिनल वोल्टेज। और Ne अपान n प्लस का e। अब आप E को उधर लेते जाओगे तो Vt अपान E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n अपान n प्लस का 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, यह क्या रहेगा? यह आपका उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? यह आपका उत्तर रहेगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छापो इसे जल्दी। छाप लिया? चलिए अब आगे बढ़ें।
पहला क्वेश्चन हो गया, हटा दें। चलो, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब आपको बाह्य प्रतिरोध को क्या कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं, और उसकी जगह पर क्या जोड़े दे रहे हैं, एक सेल जोड़े दे रहे हैं। क्या जोड़े दे रहे हैं, उसकी जगह पर एक आंतरिक प्रतिरोध जो है आर ही जुड़ा हुआ है, तार की सहायता से जोड़ दिया। मतलब कि अब आपका ये आर हट जाएगा और इसकी जगह पर एक तार लग गई, सिंपल सी। अब आपका टर्मिनल वोल्टेज बराबर वीटी बराबर क्या होता है, ई माइनस का आई आर, ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, आई बराबर भी आपको पता कि कितना होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, यही होता है। अब यहां से यदि आप देखो तो कैपिटल आर हटा दिया गया है, यानी कैपिटल आर की जगह पर क्या हो गया, 0, तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर। क्लियर। अब यहां से आप आई की जगह पर यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो ये वीटी बराबर कितना हो जाएगा, ई माइनस का आई की जगह पे ई अपॉन आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, यानी कि वीटी बराबर ई माइनस का ई बराबर 0। तो इसके लिए वीटी कितना आ गया आपका, 0 आया। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गए हो। यदि कोई क्वेरी हो, ना समझ में आए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी सेल को क्रमशः 5 ओम व 8 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ में क्रमशः 1 एम्पियर व 0.7 एम्पियर की धारा बहती है। क्या कह रहा है, सेल का हमें क्या बताना है, आंतरिक प्रतिरोध बताना है, और दूसरा क्या बताना है कि परिपथ में कितनी अधिकतम धारा बह सकती है। ठीक है, तो देखो यहां से देखो, ठीक है यार, इनको जो है ढंग से नोट्स बना लो। ठीक है, यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आप पछताओगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है कि जब किसी सेल को, तो आपके पास बोला है कि एक बार एक किससे जोड़ा जाता है, ये आपका प्रतिरोध सेल रहा, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया कि आर है, इसका ईएमएफ मान लिया कि सेल का कितना है, ई है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक बार 5 ओम से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा बोला है कि आप इसको किसके सहायता से, एक बार आप जो है 8 ओम से जोड़ते हैं, और ये प्रतिरोध, और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध ई, और सेल वही है। बोला है कि जब आप 5 ओम से जोड़ते हैं तो इससे जो धारा बहती है वो कितनी बहती है, 1 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा। जब आप 8 ओम से जोड़ देते हैं तो धारा बहती है 0.5 एम्पियर की। कितने की बहती है, 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है, तो क्लियरली देखते, हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है कि अब आपको ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखो आपको आई बराबर पता है, पहले सर्किट के लिए निकाल लो, आई बराबर कितना होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, यही होता है। कैपिटल आर आपको कितना दिया हुआ है इस सर्किट में, 5 दिया हुआ, धारा कितनी है, 1 एम्पियर, यानी कि ये दिया हुआ है 1, ई की जगह पे ई, और आर की जगह पे 5 है, और स्मॉल आर की जगह पे आर है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध तो आपको पता नहीं। इसके लिए भी आई बराबर कितना, ये तो यही होगा सेम, ई अपॉन आर प्लस का आर। इसके लिए भी कितना हो जाएगा, आर की जगह पर यहां पर धारा आपकी 0.7 एम्पियर, कितनी है, 0.7 एम्पियर की धारा, ये कितना हो जाएगा, 0.7 ई, और आर की जगह पे 8, और आर की जगह पे स्मॉल आर। ठीक, ये हो गया। अब यहां से आप देखो तो ये क्लियरली मैं ई बराबर क्या कर सकता हूं, यहां से ई बराबर आप निकाल सकते हो। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस का आर, और यहां से आप ई बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, मतलब कि 5.6 प्लस का 0.7 आर, यही है। अब क्योंकि यह एक ही सेल है, कैसा है, एक ही सेल है, तो एक ही सेल का ईएमएफ अलग अलग तो हो नहीं सकता, यानी कि क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अतः यहां से क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों क्या कर दीजिए, बराबर रखने पर। तो यहां पर समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, जब आप बराबर कर दोगे, क्योंकि ये ई की वैल्यू ही है, तो यहां से ये आपका कितना आ जाएगा,
5 प्लस का R इज इक्वल टू 5.6 प्लस का 0.7R, ये इधर लेते जाए तो ये कितना हो जाएगा, एक R में से 0.7R, ये इक्वल टू 5.6 माइनस का 5, ये कितना बचेगा 0.6, और ये कितना बचेगा 0.3R, यानी R बराबर आपका आ जाएगा 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। ये रहा आपका आंतरिक सेल आ गया, यानी आपका पहला नंबर यहां से शुरू हुआ और ये पहले वाले का आंसर आ गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना था, ये आपका आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि परिपथ में कितनी अधिकतम धारा बह सकती है। तो मैंने आपको लिखवाया है कि I बराबर कितना होता है, E अपान कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। E बराबर क्या होता है, कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। अब यहां से आप E की वैल्यू रखकर I मतलब ये तो R तो मिल गया है, तो सबसे पहले आप क्या कर सो कि यहां पर R की जगह पर वैल्यू रख दोगे तो E बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2 यानी कि 7 वोल्ट। कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। EMF आपका आ गया 7 वोल्ट। अब आपको पता है कि I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है E अपान कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिपथ में अधिकतम धारा कब बहती है, जब उसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, बाह्य प्रतिरोध न्यूनतम हो। जो कल के लेक्चर का मैंने आखिरी नोट लिखवाया था तो यही लिखवाया था। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां पर लिखिएगा फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए R बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से I बराबर I मैक्स बराबर कितना हो जाएगा E अपान स्मॉल r। तो E कितना है आपका 7 और ये कितना है R कितना है 2। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.5 एम्पियर। ये आपकी अधिकतम करंट बह सकती है। तो एक आपका आंसर ये हो गया। छापो इसे, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। पहले आप इसे छाप लो। तो चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक सेल दिया हुआ है जिसका EMF E है और आपका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये कितना दिया हुआ है 4R दिया हुआ है। कहा है प्रतिरोध R का मान क्या करना है, हमें बताना है। जब क्या कहे कि अधिकतम शक्ति प्राप्त हो, अधिकतम शक्ति प्रदान करे या प्राप्त हो। तो देखिए यदि क्लियरली आप यदि यहां से देखो, ठीक है, यहां से देखना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा भेजा लगाना थोड़ा। यहां पर तो ये R है, ठीक है, यहां पर से यदि धारा आ रही है तो आपकी धारा दो भाग में बट रही है। एक यदि I धारा आ रही है तो आपकी I एक यहां पर चली जा रही है I1 और एक I2। यह मतलब कि ये वाली जो धारा जो I2 है वो यहां से होते हुए इसके पास आएगी। मतलब कि ये जो नीचे वाले दो, ये R और ये वाला R, ये किस में है, ये आपके श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो क्लियरली यदि आप यहां से देखो तो आपका फिगर क्या बन रहा है, और ये ऊपर वाले इधर से भी करंट आपकी एक ही आएगी। तो ये R और ये R भी किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यदि मैं आप पुनः आपका फिगर बनाऊं तो फिगर आपको कुछ ऐसा बनेगा। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये ऊपर वाला 2R क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये यहां से आपका 4R, ये आपको दिया ही हुआ है, और ये आपका यहां से क्लियरली क्या है, ये भी आपके कितने हो जाएंगे 2R का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये आपने सर्किट जो है सॉल्व कर लिया। ये ऐसे, ठीक है, ये E है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये आपको कैसा दिख रहा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये R दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इस वाले R से कोई धारा नहीं बहेगी, इस वाले से कोई धारा नहीं बहेगी। तो अब ऊपर वाले आपके किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब आपका जो फिर से जो फिगर बनेगा, फिर से जो पुनः जो आपका फिगर बनेगा कितना बनेगा, ये 3R, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6R। ठीक है, ये क्लियरली
और ये अब आपका यहाँ से जहाँ से भी लेना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर भी आपको लगाना है लगा दो। ये E और ये R बराबर 2 ओम का। तो ये दोनों किस में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम को जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा यहाँ से? फॉर R इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? तो ये हो जाएगा 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 3R प्लस का 6R, ये होता है। अब आपको डायरेक्ट यार सब पता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 18R बटे ये कितना हो जाएगा? 9R। R से R कैंसिल, 9 से ये 2 कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया? 2R आ गया। अब क्या कह रहा है कि परिपथ में क्या बहना? अधिकतम जो है हमें शक्ति प्राप्त होना। परिपथ से कैसे क्या मिलना है? अधिकतम शक्ति प्राप्त होना है। तो उसके लिए क्या करोगे? मैंने लिखवाया था कि जब आप अधिकतम शक्ति प्राप्त करते हो तो उसके लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लिखिएगा कि अधिकतम शक्ति के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए क्या होता था? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यही होता था। तो आपका कैपिटल R कितना है? ये आपका आया है 2R, और यहां से ये कितना आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 2 ओम। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R बराबर आपका कितना आ गया? 1 ओम। तो जब आपका प्रतिरोध कितना होगा? R की वैल्यू 1 होगी, तब ये परिपथ आपको क्या देगा? अधिकतम धारा प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। पहले इसे आप नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समायोजन या सेल का संयोजन। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सेल का संयोजन। संयोजन या समायोजन जो भी लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर? ये तो सेलों का संयोजन जिस प्रकार से प्रतिरोधों का करते थे, कैपेसिटर का करते थे, सेम उसी प्रकार से किसका भी होगा? सेल का भी होगा। ठीक है, तो सेल को भी हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, पहला समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में। यानी कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में आप दो तरीके से सेलों को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो ठीक है, पहली हेडिंग डालिएगा, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। सेलों को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो कि मान के चलो कि आपके ये पहला केस नंबर 1 में मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? केस नंबर 1, सेम पोलैरिटी। यदि सभी सेल सेम पोलैरिटी से जुड़े हों, सेम पोलैरिटी से जुड़े हों, देखो अभी समझ में आ जाएगा। सेम पोलैरिटी का क्या मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जैसे अब मैं ये आपका वही है कि केस नंबर 1, यदि ऐसे जुड़े हों तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सेल का एक ये रहा पॉजिटिव, ये सेल क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले प्लेट है, और ये कैसी है? निगेटिव वाली प्लेट है। ठीक है, आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट को हमेशा क्या बनाते हैं? बड़ा बनाते हैं, निगेटिव प्लेट को छोटा बनाते हैं। इसका मान लिया कि ईएमएफ कितना है? E1 है, प्रतिरोध कितना है? R1 है। फिर दूसरे वाले का ये, फिर इसका जो है प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ये R2 है, ये कितना है? E2 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये प्रतिरोध जो है, ये फिर से
ये सेल जुड़ा हुआ है E3 और ये R3, ये आपके बहुत सारे सेल हैं जो आपके आगे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो यहां से एक काम करोगे, देखोगे कि ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये कैसा है, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी पहले वाली की निगेटिव प्लेट दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है, पहले वाले की निगेटिव प्लेट दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है, और दूसरे वाले की निगेटिव प्लेट तीसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है। इसी तरीके से तीसरे वाले की निगेटिव प्लेट चौथे वाले से धनात्मक प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी होगी, तो इसे क्या कहते हैं, सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब यह है कि देखो इसी तरह जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब कि जैसे ये रहा तो फिर अब इससे जो है ये निगेटिव वाला जुड़ गया, तो ये कैसे हो गया, रिवर्स पे। भाई ये देखो, ये बड़ा वाला डंडा इधर था, इसके दाईं ओर बाईं ओर था, छोटा वाला दाईं ओर था, तो यहां पर भी बड़ा वाला बाईं ओर है, छोटा वाला दाईं ओर। तो इससे समझ लो पोलैरिटी का मतलब ये है। तो ये वाला जो फिगर है ये किसका है, रिवर्स पोलैरिटी का, रिवर्स्ड पोलैरिटी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समान ध्रुव। समान ध्रुव एक साथ यदि जुड़े हुए हैं, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आ गया हो कि रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब है, सेम पोलैरिटी का क्या मतलब है। ठीक, सेम पोलैरिटी का मतलब यह है कि इसकी जो है हर एक जगह पर पहला क्या होगी, हर एक सेल पर जो पहला होगा वो कौन सी प्लेट होगी, वो आपकी धनात्मक प्लेट होगी, बस सिंपल सी बात है। ठीक, और दूसरी प्लेट क्या होगी, वो आपकी निगेटिव प्लेट होगी। ठीक, तो अब ये आपका जुड़ा हुआ है, अब इसके लिए आपको निकालना, तो यदि मैं ये वाला पॉइंट में ए मान लूं, ये वाला पॉइंट में बी मान लूं, क्या मान लूं, बी। ठीक है, मान के चलो कि मैं 3 जोड़ रहा हूं, तो यहां से यदि आप क्लियरली आगे बढ़ोगे तो यदि मैं इसका किरचॉफ लॉ लगाओगे, क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ। बेसिकली आपको लगाना क्या है, हर एक जगह पर किरचॉफ लॉ लगाना है। तो यदि मैं इधर से इधर आ रहा हूं, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रास्ता है, पाथ है। ठीक है, हम इस तरीके से आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं, ए से बी की ओर, ए से बी की तरफ। तो जब हम यहां से आएंगे तो जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, VA, ए का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, VA है। ठीक है, अब इधर से आ रहे हैं तो प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, यानी कि विभव क्या होगा आपका, घट रहा है, यानी कि माइनस का E1। क्लियर। अच्छा, रेजिस्टेंस देखो, तो मान के चलो कि धारा आपकी यहां से आई बह रही, भाई कोई एक तार लगा देंगे तो परिपथ को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। यहां से धारा आई आएगी तो आई यहां से भी जाएगी। ठीक है, उसको आई प्राप्त होगी तो आई यहां से भी, आई यहां से भी आएगी। ठीक है, हर जगह पर आई आएगी। क्लियर, नहीं समझ में आया, देखो यहां से मान लिया कि हमने कोई एक प्रतिरोध जोड़ दिया, मान लो ये, तो यहां से अब आपकी धारा आई निकली, तो आई इधर से आई, तो आई इधर से आएगी, आई इधर से जाएगी, और ये इससे होते हुए पूरी आई चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक, ये आपका पाथ है। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, ये माइनस का E1 समझ में आया। अब यहां से आपकी धारा इस दिशा में है, आप इधर रहे हो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस का IR1। ये सब आपको किरचॉफ लॉ में बता चुका हूं कि यदि हमारे आने की दिशा और विद्युत धारा के बहने की दिशा विपरीत हो तो वहां पर कितना होता है, प्लस का वोल्टेज होगा। ठीक, अब यहां से फिर से ये प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब माइनस का E2, यहां से फिर से धारा तो प्लस का IR2। क्लियर, और फिर यहां से यदि आओगे तो माइनस का E3 और फिर माइनस का E3, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का IR3 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस का VB निकाल लो, तो VA माइनस का VB आप निकालोगे तो ये क्लियरली कितना हो जाएगा, E1 प्लस का E2 प्लस का E3। क्लियर भाई, ये वाले इधर आ जाएंगे तो जो माइनस में थे वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में थे वो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो माइनस में हो गया, सबसे मैं क्या कर लिया, आई कॉमन ले लिया, आई क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया है, हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ये हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। यही तो होता है। तो अब टर्मिनल वोल्टेज को यदि मैं लिखूं तो आपको क्या लिख सकते थे,
ई इक्विवेलेंट प्लस का आई इंटू आर माइनस का आई इंटू आर इक्विवेलेंट। यदि आप यहां से देखो तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 प्लस का E2 प्लस का E3, यही है, और डॉट डॉट जो भी होगा वही आएगा। और इसी तरीके से आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। यदि आप यहां से I निकालोगे तो I बराबर कितना होता है, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़ा हुआ है ना, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, I बराबर ये हो जाएगा E1 प्लस का E2 प्लस का E3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ठीक है, मतलब यदि आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो और उन सबकी सेल की क्या है, पोलैरिटी सेम है, यानी कि हर एक की पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है, नेगेटिव प्लेट बाद में आ रही है, तो उसके लिए जब आप यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनको जब आप उनका क्या निकालोगे, उनका ई इक्विवेलेंट चाहिए कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। आप कहोगे कि नहीं मुझे इसकी जगह पर 1 लगा के देना है, तो अब जो आपका जो सर्किट बनेगा वो क्लियरली क्या हो जाएगा कि आपको कुछ ऐसा हो जाएगा कि यदि बाय ये लगा हुआ है तो ये आपका ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट और ये क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध, मतलब उसका जो है तुल्य सेल का जो है सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये कब है, जब आप सेम पोलैरिटी से जोड़ते हैं। ठीक, चलिए छाप लीजिए, इसे छाप लिया, चलो छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी करो, छाप लिया हो तो फिर आगे बढ़े। इसी तरीके से अब आप यदि सेम पोलैरिटी के ना के करके कैसे कर दें, अपोजिट पोलैरिटी कर दें, मतलब असमान कर दें, क्या कर दें, विपरीत पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए। दूसरा केस हेडिंग डालिए विपरीत पोलैरिटी के लिए। ठीक है, ये दूसरा, तो विपरीत पोलैरिटी क्या मतलब है कि जैसे मान के चलो कि यहां पर ये कैसे जुड़े हुए, ये तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव प्लेट पहले, यानी कि ये किस में है, ये तो सेम पोलैरिटी में है, लेकिन यहां से देखो, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये वाले दोनों आपके विपरीत पोलैरिटी में। ये देखो ना, पॉजिटिव बाद में है, पॉजिटिव दूसरे नंबर पर है, इधर पर पॉजिटिव दूसरे नंबर पर, तो ये किस में हो जाएंगे, विपरीत पोलैरिटी में हो जाएंगे। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है, इसका ये E1, ये E2, ये E3, इसका E4, ये सब ईएमएफ दिए हुए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इसका R1, R2, R3, R4। फिर से आप उसी तरीके से सर्किट बना के, तो यदि इससे करंट I जा रही है तो यदि आप इससे R जोड़ दोगे तो वहां से भी करंट I होते हुए, B से होते हुए I ही पहुंचेगी। तो सब में I करंट दिखा दीजिए, दिखा दिया। ठीक है, सब में I करंट पहुंची। अब आप किरचॉफ लॉ लगा दोगे, ए से बी की ओर जाने पर, बी की ओर जाने पर, तो क्या करोगे, आप इस रास्ते से जा रहे हैं ए से बी, यानी कि आपका VA प्लस से माइनस में हो रहा है, मतलब प्लस से कहां पर जा रहे हो, माइनस में, मतलब कि वो क्या होगा, पोटेंशियल आपको घटेगा, तो माइनस का E1, प्लस का अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस का I1 R1। ठीक है, प्लस का फिर से ये E2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का E2 प्लस का कितना हो जाएगा, ये I1 R2। ठीक है, फिर लेकिन ये E3 किस में है, ये माइनस से प्लस में हो रहा है ना, तो माइनस से प्लस में यानी कि विभव क्या हो रहा है, आपको बढ़ रहा है, तो प्लस का E3 प्लस का IR3 प्लस का E4, वो भी तो रिवर्स पोलैरिटी में है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का IR4, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, VV के। यहां से जब निकालोगे तो VA माइनस का VV इक्वल टू, ये जितने भी प्लस वाले थे वो किस में हो जाएंगे, माइनस में, जो माइनस वाले थे वो किस में हो जाएंगे, प्लस में, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, E1 प्लस का E2, और ये माइनस का E3 माइनस का E4। ठीक है, प्लस का I आप कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहां से यदि आप, यही तो क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज ही तो है,
ठीक है, यही क्या है आपका VT है। यदि आप यहां से तुलना करोगे तो आपका E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 प्लस का E2 माइनस का E3 माइनस का E4, ठीक है। और यहां से R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का R4, ये आ गया। तो अब आप यहां से देखो तो जिन सेलों की हमने पोलैरिटी चेंज किया है, जिन सेलों की हमने पोलैरिटी क्या किया है, चेंज किया है, वो आपके किस में आ रहे हैं, वो आप सबके माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। तो भैया कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इतना भेजा लगा लेना है कि यदि कोई सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई यदि सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका क्या होगा, वो सब प्लस में हो जाएंगे, और जितने सेल आपके रिवर्स पोलैरिटी में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये देखो यहां से तो कुछ नहीं करना, तो यही आ गया। तो यहां से I निकालोगे तो I कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, क्लियर। और यहां पर लिख लीजिए कि माना कि विपरीत पोलैरिटी में कौन है, तो एग्जांपल के रूप में E3 एंड E4 किसमें है, आपके अपोजिट पोलैरिटी में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी निगेटिव प्लेट पहले है, पॉजिटिव प्लेट बाद में है, ठीक है। छाप लो इसे तो फिर आगे बढ़े, छाप लो। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, तो देखो जब आप R इक्विवेलेंट निकाल लें तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना, छापो इसे, छापो जल्दी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि केस नंबर तीसरा है कि यदि सभी सेल का EMF E है तथा उनका आंतरिक प्रतिरोध R है, और यदि अब हम उन सभी सेलों को क्या कर रहे हैं, सेम पोलैरिटी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, बस इसका मान लिया कि इसका E है, ये R, ये सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलो कि n सेल हैं, कितने हैं, n सेल हैं, सेलों की संख्या n, सेलों की संख्या कितनी है, n सेलों को मान के चलो कि जोड़ रहे हैं, n है। तो ये E और इनका आंतरिक प्रतिरोध R, A व B के मध्य क्या है, n सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल। तो यदि आप यहां से यदि देखोगे तो E इक्विवेलेंट, इसके लिए सबको जोड़ोगे, E प्लस E कितने बार जोड़ोगे, प्लस का n टाइम्स, n बार जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जितना होता है n का मल्टीप्लाई, n इंटू E। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, मतलब R प्लस का R प्लस का R प्लस का डॉट डॉट प्लस का n टाइम्स, ठीक है, n बार। तो ये भी कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट भी आपका कितना हो जाएगा, n इंटू R, ठीक। चलो तो इसको नोट करो, तो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो इसे, चलिए अब ये एक शानदार क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि आपके पास n सेल है, कितने सेल हैं, n सेल हैं, सभी सेलों का प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और उनका EMF कितना है, E है, क्लियर है। और कह रहा है कि ये जो n सेल है ना, इनमें से m सेल, n में से m सेल आपके कैसे हैं, रिवर्स पोलैरिटी के साथ है, मतलब उनका पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, ठीक है। उनको जो है कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहता है कि यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है, R है, तो इस परिपथ से कितनी धारा बहेगी, इस परिपथ से कितनी धारा बहेगी। तो देखो करोगे कैसे, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो ये आपने बना लिया, ठीक है। ये मान के चलो कि ये सब का बोला है कि E है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने E मान लिया। ये R कहां तक जाना है, n टाइम्स तक जाना है, n सेल है, कितने सेल हैं, n सेल हैं। तो भैया मेरे जब n सेल होते हैं और वो यदि श्रेणी क्रम में हो तो क्या करते हो, आप क्या लिखते हो, I बराबर कितना हो, I बराबर होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ना। यही तो होता है कि भाई I बराबर कितना होता है, E डिवाइडेड बाई बाह्य प्रतिरोध प्लस का आंतरिक प्रतिरोध, यही होता है। तो आपने क्या देखा था कि E प्रतिरोध यदि सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, किस में जोड़ रहे हो, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, तो जो आपके यदि सेम पोलैरिटी के साथ जितने होते हैं
जितने भी आपके सेम पोलैरिटी के साथ होते हैं वहां पर आप क्या करते हो, उनको सबको जोड़ देते हो, यानी कि जितने सेल होते हैं उतने गुना कर देते हो। तो आपने क्या किया, E इक्विवेलेंट लिखने के लिए E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N इंटू E। यही तो करते थे कि भाई ये सब किस में है, श्रेणी क्रम में है। फिर कह रहा है कि इनमें से M सेल, इनमें से M सेल आपके कैसे हैं, रिवर्स पोलैरिटी में है। तो मैंने बताया था कि जो रिवर्स पोलैरिटी में होते हैं उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितने सेल हैं, M इंटू E, ये हो गया। और R इक्विवेलेंट तो सबको जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट पे आपको देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो कितना हो जाया था, N इंटू R, क्योंकि N ही तो सेल थे ना, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये इतना हो गया। तो I बराबर यहां से कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट, तो E की जगह पर कितना है, N E माइनस का M E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की जगह R प्लस का R, तो स्मॉल r की जगह पर कितना है, R इक्विवेलेंट की जगह पर ये इक्विवेलेंट, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, NR प्लस का कैपिटल R। यहां से आप देख लो, यहां से क्या कर लिया, E कॉमन ले लो, तो E कॉमन ले लोगे तो यहां से N माइनस का M इंटू E डिवाइडेड बाई NR प्लस का R, ये आपका I आ गया, इतनी धारा बह रही है। ऑप्शन देखा कोई मिल रहा है क्या, N माइनस का M E, ये वाला आपका आंसर सही हो गया। आपने जैसे ही किया, ठीक है, आपने जैसे ही ये किया, आपने देखा आंसर में मिल रहा है, आपने लगा दिया और डीजे लगा के नाच लिया कि अब तो सही हो गया, अब तो नंबर मिल जाएगा, डीजे लगा के नाच लिया। लेकिन एग्जामिनर था, उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि ये गलत है तो गलत कर दिया। आप लोग तो डीजे लगा के नाच लिया, भेजा तो लगाया नहीं, देखो क्लियरली। और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खुशियां, दिल के अरमा जो है आपके आंसुओं में बह गए। ठीक, तो अब क्या करोगे भैया, ढंग से देखना, मैंने क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि N सेलों का जिनका EMF E व आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इन N सेलों में से M सेलों को रिवर्स पोलैरिटी में जोड़ा जाता है, यानी कि आपके सेम पोलैरिटी में कितने हैं भाई, टोटल सेल कितने हैं N, भाई पहले गिनती समझोगे। मान के चलो कि आपके पास कितने सेल हैं, 10 सेल हैं, ठीक है। बोला है कि 10 सेल को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, लेकिन इनमें से बोल दिया है कि आपके 5 जो सेल हैं वो कैसे हैं, 8 कर लो, सॉरी 4 कर लो। 4 सेल आपके कैसे हैं, रिवर्स पोलैरिटी में, कैसे हैं, रिवर्स्ड में। तो आपके पास सेल कैसे हैं, सेल तो 10 ही है ना, तो आपके श्रेणी क्रम में जो सेम पोलैरिटी में कितने होंगे, सेम पोलैरिटी में आपके तो 6 सेल ही होंगे, तभी तो टोटल सेल तो 10 ही हैं। 10 में से 4 सेल आपके रिवर्स हैं और 6 कैसे हैं, सेम में है। तो सेम में कितने जुड़ रहे हैं, 6। तो यानी कि यहां से आप यदि डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर देखो क्या हो जाएगा, I बराबर कितना होता है, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस का R इक्विवेलेंट, यही होता है। यहां से देखो E इक्विवेलेंट के लिए आपके सेल कितने हैं, N, लेकिन N में से कितने आपके श्रेणी क्रम में हैं भाई, M तो आपके हैं नहीं, तो N माइनस का M, यही तो हुआ। ये आपके किस में है, श्रेणी क्रम में है, इंटू E, सेम पोलैरिटी के हैं। अब आपको माइनस किसको करना है, रिवर्स पोलैरिटी को, तो माइनस कितने हो जाएगा, M इंटू E, ये रिवर्स पोलैरिटी के हैं, डिवाइडेड बाई अब R और प्लस का NR, क्योंकि R इक्विवेलेंट पे तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, N इंटू R। क्लियर, तो यहां से कितना हो जाएगा, N माइनस का 2M E डिवाइडेड बाई NR प्लस का कैपिटल R, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर है, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा भेजा लगाना और ये आपका आंसर, एक लाइन पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे बढ़ें। नोट करो इसे। ठीक है, तो आपने श्रेणी क्रम में देख लिया कि कैसे सेलों को जोड़ते हैं। अब किस में देखेंगे, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो अगली हेडिंग लगाइएगा, समांतर क्रम। सेलों का समांतर क्रम में,
समांतर क्रम में समायोजन या संयोजन, जो भी लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे जोड़ रहे हैं सेलों को। ठीक है, यहां से देखो कि मान के चलो आपके पास दो सेल दी हुई, ये एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, ये यहां से एक, ठीक है, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2। ठीक है, ये पॉइंट A रहा, ये पॉइंट क्या रहा? B रहा। ठीक है, पहला केस नंबर 1, यदि समान पोलैरिटी हो, कैसी हो? समान पोलैरिटी, मतलब हर एक में धनात्मक प्लेट पहले होनी चाहिए, ऋणात्मक प्लेट बाद में। तो अब इनको यदि जोड़ना है तो क्या करते हो भाई? यहां से आप धारा निकालोगे और क्या करोगे? आपकी धारा आएगी, मान के चलो कि अब यहां से चलना शुरू हुई है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने यहां से शुरू हुआ तो ये I था, I आपका दो भागों में बट गया, एक I1 और एक ये I2। ठीक है, यहां से आया, फिर से यहां से I होके निकल गया, ये I1 और ये I2 होके निकल गया, और यहां से मान के चलो कि आपने एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ था R, और वहां से होके फिर से आपका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम इसको नहीं दिखा रहे हैं ना, हम इस वाले को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस में है? समांतर क्रम में है। पोलैरिटी सेम का भी मतलब समझ में आ गया कि पॉजिटिव प्लेट वाले सब एक तरफ होंगे, निगेटिव प्लेट एक तरफ होगी। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, आपकी I बराबर कितना है? I बराबर है, I ही तो आपकी दो भागों में बटी है, I1 प्लस का I2। ठीक, अब यहां से मैं इसको नाम दिए दे रहा हूं, यहां पर इस पॉइंट को ये I2, ये I1, ये यहां से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, यदि मैं P नाम दे दूं, इस वाले को Q, इस वाले को R, इस वाले को S, इस वाले को यस नाम दे दूं, तो यदि मैं आपका ASRB के लिए, ASRB के लिए जब आप चलोगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे, तो यहां से कितना होगा? VA। ठीक है, फिर आप यहां से प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो, यानी कि विभव आपका क्या हुआ? घट गया, माइनस का E1। ठीक है, आप आ किधर रहे हो? इस रास्ते से। किस रास्ते से आ रहे हो? ऐसे ही, और ये धारा आपकी भी ऐसे ही बह रही है, यानी कि विभव भी क्या होगा आपका? माइनस होगा। माइनस का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, यदि क्लियरली देखोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, यहां से यदि आप देखोगे तो ये देखो, आप आ इधर से रहे हो, ये प्लस वाली प्लेट है, प्लस से माइनस में आ रहे हो, मतलब कि आपका विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। आ इधर से रहो, धारा भी आपकी इधर ही आ रही है, तो जब आपकी धारा भी इधर आ रही है, ये I1 है ना, और आप आ भी इधर रहे हो, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस का I1 R1। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू V, इज इक्वल टू V भी यही होगा। तो VA माइनस का VB आप निकाल लो, VA माइनस का VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यदि आप यहां से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर लेते आओगे तो E प्लस का I1 R1 यही होगा, यही तो होगा। तो यहां से मैं क्या करूं? I1 R1 की वैल्यू निकाल लो। I1 R1 की जब वैल्यू निकालोगे तो यहां से कितना हो जाएगा? इसको जगह मैं VT कर दूं, यही तो भाई टर्मिनल व्यवस्था तो यही है ना, तो VT, तो ये कितना हो जाएगा? VT माइनस का E1 यही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VT माइनस का E1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? R1। क्लियर हुआ? इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर जब आप कहां से आओगे?
आप आओगे ए पी क्यू बी के लिए, तो ए पी क्यू बी के लिए जब आप आओगे तो यहां से आप चलना शुरू कर, तो ये कितना हो जाएगा वी ए, फिर प्लस से माइनस में आ रहा है, यानी कि विभव आपका क्या हुआ घाटा, फिर यहां से धारा भी इसी दिशा में आ रही है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, मतलब कि करंट यहां पर भी कितना हो जाएगा, तो I2 R2 और ये इज इक्वल टू VB हो जाएगा, तो VA माइनस का VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही आपका टर्मिनल वेलोसिटी VT होता है, तो ये आपका VA माइनस का VB इतना, ये बराबर हो जाएगा E2 प्लस का I2 R2। यहां से यदि आप निकालोगे तो सिमिलरली इसी तरीके से I2 बराबर भी आ जाएगा VT माइनस का E1 डिवाइडेड बाई R2। क्लियर, ये हो गया। अब आपको क्या पता है, ये समीकरण नंबर 2। अब आपको पता क्या है कि I बराबर कितना है, I1 प्लस का I2, यहां से वैल्यू पुट कर दो तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, ये क्लियरली आपका होगा I1, यहां से देखो ना I1 की जगह पे कितना है VT माइनस का E1 डिवाइडेड बाई R1, फिर यहां से ये कितना है प्लस का VT माइनस का E2 है, E2 डिवाइडेड बाई R2, ये यहां से आया। अब आप इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करोगे तो यहां से ये क्लियरली आपका कितना बचेगा, ये आपका I बराबर हो जाएगा, आप यहां पर किसका मल्टीप्लाई करो ना, R2 VT माइनस का E1 R2 प्लस का VT R1 माइनस का E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। क्लियर, R1 R2, ठीक। अब यहां से यदि आप क्लियरली करोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर आप यदि देखो क्लियरली ढंग से तो यहां से आपका I जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये क्लियरली VT कॉमन ले लो, तो VT आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया VT कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस का R2। क्लियर, माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा E1 R2 प्लस का E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। क्लियर, अब जब आप यहां से देखोगे तो क्लियरली ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं I को E के टर्म्स में E बराबर क्या, VT बराबर E माइनस का IR, ये होता है, ठीक है। तो VT की जगह पे यदि हम लिखें तो VT बराबर कितना हो जाएगा, VT R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये I R1 मतलब उस तरफ चला गया तो कितना हो जाएगा I1 I और R की जगह पे R1 R2 है, और फिर ये VT सॉरी हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यदि आपने इतना कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ें, हटा दें, पहले इसे छाप लिया। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, मैं इसको क्या लिख दूं, VT R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू, ये मैं R1 R2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो I R1 R2, ये E वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा E1 R2 प्लस का E2 R1, ये ठीक है, E2 R1 ये हो गया। अब यहां से VT बराबर कितना हो जाएगा, I R1 R2 प्लस का E1 R2 प्लस का E2 R1 और डिवाइडेड बाई
R1 प्लस का R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, यही होगा। तो अब आप यदि यहां से देखो तो मैं VT बराबर क्या लिख सकता हूं, VT बराबर मैं इसे लिख सकता हूं, ये क्या है, ये एक तरीके से देखो तो ये I बराबर है 1/R1 प्लस का 1/R2 है। इसी तरीके से यदि आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है E1/R1 प्लस का E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस का 1/R2, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखो तो ये क्लियरली क्या हुआ है, ये आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2, और यदि जितने भी सेल होंगे तो वो 1/Rn, ये R इक्विवेलेंट। और आपका E इक्विवेलेंट जो आपका आया है, E इक्विवेलेंट ये कितना आपका आया है देश, E1/R1 प्लस का E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस का 1/R2, ये। तो आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है। पे एग्जाम के समय हम इनको डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे हर जगह प्रूफ नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो। और यदि अब इसमें दूसरा केस बनता, पहले केस के लिए क्या आया था E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट यदि सेम पोलैरिटी आती है तो कितना आया था E1/R1 प्लस का E2/R2 प्लस का EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/RN, ठीक है। इसी तरीके से R इक्विवेलेंट जो आपका आया था वो कितना आया था 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का प्लस का 1/RN आया था, ठीक, ये था। लेकिन यदि अब केस नंबर 2 हो जाए, केस नंबर 2 कि यदि कुछ सेल आपकी विपरीत, यदि कुछ सेल विपरीत पोलैरिटी के साथ जुड़े हों, पोलैरिटी के जुड़े हों, यदि विपरीत पोलैरिटी के जुड़े हों तो क्या करोगे, तो जो भी फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि हमारा जो है E2 व E3 कैसे हैं, विपरीत पोलैरिटी के हैं, कैसे हैं, विपरीत पोलैरिटी के हैं। तो क्या करोगे, इनकी जगह पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बस। यानी कि E इक्विवेलेंट इसके लिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा E1/R1 माइनस का E2/R2 माइनस का E3/R3 प्लस का E4/R4 प्लस का EN/1/RN डिवाइडेड बाई ये 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस का 1/RN, ये यही रहेगा, ठीक है। और यहां से R जो है आपका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो क्या आएगा, सॉरी, ये 1/R इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो आपका क्लियरली आएगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस का 1/RN। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि E इक्विवेलेंट पर जो आपका विपरीत पोलैरिटी के साथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके माइनस के साथ हो जाएंगे। किसके साथ हो जाएंगे, माइनस के साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तीसरा केस बनेगा, पहले से छाप लो। इसमें तीसरा केस बनेगा कि यदि सभी सेल कैसे हों, आपके आइडेंटिकल हों और सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हों। कैसे जुड़े हों, सभी आइडेंटिकल हों और सभी जो है सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हों। तो नोट कर लिया होगा, केस नंबर 3 में लिखे दे रहा हूं। केस नंबर 3, यदि सभी सेल समान हों व सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हों, सेम पोलैरिटी के साथ
जुड़े हों। तो यदि सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े होंगे तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सब की जगह पे E अपान आर प्लस का E अपान आर प्लस का E अपान आर कितने तक, मान के चलो कि n सेल हैं तो प्लस का ई एन अपान ये n टाइम्स है, कितना है n टाइम्स। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 1 अपान आर प्लस का 1 अपान आर प्लस का 1 अपान आर, ये भी कितना है n टाइम्स तक। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट, यदि ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा एन ई अपान आर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा n अपान आर, कितना हो जाएगा n अपान आर। यानी कि अब यहां से यदि जो कुछ कट रहा है तो काट दो, n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा E, मतलब कि एक सेल के बराबर आ जाएगा। और यदि जो आपका R इक्विवेलेंट है, जो आपका R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा n अपान r, कितना हो जाएगा r अपान n, क्योंकि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो यदि सभी सेम होते हैं तो कितना आता है, रजिस्टर में n का भाग हो जाता है, जितने भी रजिस्टर n अपान r अपान n। क्लियर। तो ये है कि यदि सभी को पोलैरिटी सेम है तो उसका इक्विवेलेंट एक सेल के बराबर आएगा और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपान n के बराबर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए तो फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करिए, फिर से देखिए। अब क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा सिर्फ लिख के कि यदि n सेलों में से m सेल रिवर्स्ड पोलैरिटी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हों तो E इक्विवेलेंट हुआ, R इक्विवेलेंट बताइए। देखिए सब कुछ वही है, क्या कह रहा है, आपके n सेल हैं, कितने सेल हैं, n सेल हैं, और n में से कह रहा है कि m आपके विपरीत उसमें जुड़े हुए हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या किए थे, जो आपके हुए थे एग्जाम्पल में E इक्विवेलेंट, ये बोला है कि कितने आपके n सेल हैं और पोलैरिटी के साथ कितने जुड़े हुए हैं। तो n में से आपके कितने सेल, भाई समांतर क्रम के लिए जो आता था, कितना आता था समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए यदि आप देखोगे तो क्या कितना आता था, E1 अपान R1 प्लस का E2 अपान R2 प्लस का डॉट डॉट En अपान Rn, यही होता था, डिवाइडेड बाई 1 अपान R1 प्लस का 1 अपान R2 प्लस का 1 अपान Rn, यही होता था। अब यदि बोल देता था कि इनमें से कोई यदि रिवर्स पोलैरिटी तो उतने सेल हम क्या कर देते थे, वो सेलों को हम माइनस में कर देते थे, यही करते थे। तो देखो E इक्विवेलेंट, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के लिए देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कह रहा है कि n सेल आपके जुड़े हुए हैं, तो n में से सेम पोलैरिटी में, भाई टोटल सेलों की संख्या कितनी है, सेल की संख्या कितनी है, n, पोलैरिटी विपरीत पोलैरिटी के कितने हैं, विपरीत पोलैरिटी के कितने हैं, m है। तो सेम पोलैरिटी के कितने हो जाएंगे, सेम पोलैरिटी के हो जाएंगे n माइनस का m। तो बस कोई बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस का m E अपान, और ये कितना हो जाएगा Rn, क्योंकि यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं कि ये कितने के बराबर हो जाएगा। भाई E अपान R सबके लिए क्या है, कॉमन है, तो इतने सेल हो गए, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं भाई, अब कह रहा है कि नहीं, अब इसमें से कुछ विपरीत भी हैं, तो विपरीत कितने हैं, m, और कितने होंगे, एक सेल के बराबर E अपान R। ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई, अब कितने सेल थे टोटल, तो सेल तो n ही थे, तो नीचे वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो कितना हो जाएगा n अपान R। क्लियर। यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस का 2m E अपान
R डिवाइडेड बाई N अपान R। यदि जो कुछ करना चाहो तो काट पीट लो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काटना चाहो काट लो, R से R कैंसिल हो रहा है, तो इसको काट के कितना लिख लोगे, N माइनस का 2m डिवाइडेड बाई R तो कैंसिल हो गया, N और ये E, तो E इक्विवेलेंट आपका आ गया। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R अपान N, क्योंकि N सेल थे तो उनको सबको ऐसे जोड़ा गया है, तो इनका इतना हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, नोट कर लिया। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो पहले इसे नोट करो। तो देखिए बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास n सेलों की श्रृंखला है जो किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो मान लिया कि आपके पास जो ये सेल हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके n सेल हैं, ठीक है, और ऐसे सेलों को n सेल हैं और n सेलों को ऐसे ऐसे जोड़ के, और इन सब का ई कितना है, ये ई आर और ये सब का ई आर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कितने जोड़ रहे हैं, बहुत सारे m टाइम्स जोड़ रहे हैं। मतलब इनको कितना जोड़ा जा रहा है, m बार जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे मान के सबको जोड़ दिया है और इनका बाहरी प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध R लगा दिया है। कितना लगा दिया है, R। तो ये एक लाइन में मैं बता रहा हूं कि एक पंक्ति में सॉल्यूशन है चल रहा है, ठीक है ना। एक पंक्ति में सेलों की संख्या कितनी है, सेलों की संख्या n है। कितनी है, n है। और ये सब किस में है, जो श्रेणी क्रम में, जो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या m है। कितनी है, m है, ठीक है। और यह कैसी जुड़ी हैं, ये सारी पंक्तियां समांतर क्रम में है। सारी पंक्तियां कैसी हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, यदि एक सेल के लिए निकालो तो ये सब श्रेणी क्रम में है और सब आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं, सब आइडेंटिकल, मतलब एक समान है। सबका ईएमएफ ई है और आंतरिक प्रतिरोध सबका आर है। तो इस वजह से इनका जो है, जो ऊपर वाली जो सेल बनेगी वो इनका क्लियरली जो इक्विवेलेंट जो सेल आएगा वो क्लियरली आपको कुछ ऐसे आएगा। ये इसकी जगह पे n इंटू ई, क्योंकि n को एक साथ जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम में यही होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी कितना आता है, इतना। इसी तरीके से इनको भी जब जोड़ोगे तो ये भी एन ई एन आर, इसको भी जोड़ोगे तो ये भी कितने हैं, एन ई, और ये भी कितना हो जाएगा, एन आर। और इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे बहुत सारे हैं, कितने हैं, m पंक्तियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। और इनको जो है एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, R। ये क्लियरली आपको ये सिचुएशन दी हुई है, ये सिचुएशन आपको दी हुई है। और इस तरह के आपके m सिस्टम बने हुए हैं। कितने सिस्टम, m पंक्तियां हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़े। लिख लिया, कोई नहीं। तो सेल का हमें क्या बताना है, तुल्य ईएमएफ बताना है। तो यदि इसको मैं आपने लिख लिया हो तो थोड़ा सा हटा दें, हटा दिया, ठीक है। अब बोला है कि देखिए, यदि सभी आइडेंटिकल होते हैं, यदि सभी
एक समान सेल हैं तो देखा कि हाँ सब एक समान सेल हैं, और जब एक समान सेलों को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, तो उनका जो तुल्य ईएमएफ आता है वो कितने के बराबर आता है, वो एक सेल के बराबर आता है। अभी इसके तुरंत पहले हम लोग देखे हैं, तो सेल का तुल्य प्रतिरोध, सेल का तुल्य ईएमएफ, तुल्य ईएमएफ यानी कि E इक्विवेलेंट आपने जो निकाला तो वो कितना आ जाएगा, N इंटू ई, क्योंकि एक सेल का यही है, एक सेल का यही है। यदि आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे आपके बहुत सारे हैं, E1/R1 प्लस का E1 मतलब ये ऐसे ही जोड़ते आप चले जाएंगे, और ऐसे ही NR 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 तो E/R E/R E/R, और वहां से ये सब कुछ कैंसिल होके आपका इतना आ जाएगा। तो ये आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। यदि नहीं है ना पता तो भाई कितना है, NE/NR प्लस का NE/NR, भाई यही तो होगा, डिवाइडेड बाई, आप जोड़ रहे हो, जोड़ दो, कितने बार जोड़ना है, m बार जोड़ना है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से यदि आप इनको जोड़ोगे तो ये कितने बार जोड़ रहे हैं, ये 1/, ये NR प्लस का 1/NR, और ये सब जोड़ते हुए चले जाओगे। तो जब सबको जोड़ते हुए चले जाओगे तो क्लियरली यहां से आपका ये कितना आ जाएगा, NE ही आएगा। क्या आएगा, NE ही आपका आएगा, ठीक है। तो अभी आपको सब सारी चीजें पता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका E इक्विवेलेंट कितना आ गया मैंने बताया था, अभी वहां से प्रूफ करके देखा भी हुआ है। तो ये E इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, N इंटू ई। अब दूसरा चलते हैं, पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरे के लिए क्या कह रहा है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बताना। क्या बताना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो कितने सेल हैं, m सेल हैं, कितने सेल हैं, m सेल हैं। तो यदि m सेलों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना हो जाए प्रतिरोध, यदि m प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो कितना हो जाता है, कैपिटल R, मतलब कि प्रतिरोध डिवाइडेड बाई प्रतिरोधों की संख्या। तो प्रतिरोध कितना है, NR है, तो R इक्विवेलेंट, क्योंकि आंतरिक का पूछा है तो R इक्विवेलेंट एक कितना है, NR, और इनको कितने भाग में, तो M। तो ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट, ये आपका क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। अब यहां से ये कह रहा है कि R का वह मान जिसके लिए अधिकतम पावर हो। तो मैंने क्या बताया था कि R की वह अधिकतम मान जिसके लिए पावर यदि अधिकतम होती है तो वहां पर क्या होता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यानी कि आपका R बराबर कितना आ जाएगा, NR/M, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल जो है इसके आगे से शुरू करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको जो है टेलीग्राम चैनल ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इस चैनल को आपको ओलंपिया क्लासेस में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वहां पर जो है सारी चीजें मिल रही हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।